लेबर वेरिएंस आज का टॉपिक हमारा है लेबर वेरिएंस। इससे पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था अलग अलग वेरिएंस थे। मेटल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस। तो वो हमने सब डे उसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब इंडिविजुअल जब हम चल रहे थे तो फिर हमने मटेरियल वेरिएंस पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मटेरियल वेरिएंस आपको आता है, बिल्कुल क्लियर है आपके उसके कॉन्सेप्ट, तो लेबर वेरिएंस में हल्का सा चेंज होगा। ये अपने आप आपको आ गया, ये समझ लीजिए कि आपको आ चुका है। अगर आपको मेटल वेरिएंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, प्रीवियस जो वीडियोस मैंने मेटल वेरिएंस के बनाए हैं वो आपने देखे हैं। अगर नहीं देखे तो पहले मेटल वेरिएंस के वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, तब ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि सर मुझे तो लेबर वेरिएंस पढ़ना है, मेटल क्यों पढ़ना है? तो आप सुनिए, जितने भी आपके सब सिलेबस हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर, उसमें ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर मेटल वेरिएंस नहीं हो, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस हो। दोनों तो होंगे ही होंगे, मेटल भी होगा और लेबर भी होगा, तो आना तो आपको दोनों चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं मेटल वेरिएंस आप पहले क्लियर कीजिएगा। अगर वो हो जाते हैं तो ये समझना बहुत आसान होगा। इसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डिटेल में मेटल वेरिएंस को बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले समय निकाल के आप उसे देखें, वो समझ में आ जाए, उसके बाद आप ये देखें तो आपको लगेगा ये तो हमें आता है। हल्का सा चेंज, अब क्या चेंजेस होगा वो देखिए आप। यहां पर हम जितने भी वहां पर फॉर्मूले देखते थे उसमें 4 वर्ड चेंज होंगे। पहला डिफरेंस, केवल 4 वर्ड चेंज होंगे। जहां जहां हम मेटल वर्ड यूज कर रहे थे, अब कहां कर रहे थे वो मैं बताऊंगा अभी, तो मेटल की जगह आपका लेबर वर्ड आ जाएगा। सेकंड, जहां जहां हम क्वांटिटी वर्ड यूज कर रहे थे वहां आपका टाइम या आर आ जाता है। ठीक है, कितना आर, वहां तो क्वांटिटी होता था कितना अपन ने केजी या यूनिट्स या टन यूज किया है, क्वांटिटी होती थी मेटल का, और यहां पर तो लेबर होता है, तो लेबर ने कितने आर काम किया है, कितना टाइम काम किया है, वो होता है। एक प्राइस, वहां मेटल की प्राइस हुआ करती थी, यहां हम रेट वर्ड यूज करते हैं कि पर आर जैसे है तो हम लेबर को किस रेट से पेमेंट कर रहे हैं। एक होता है यूजेस, वहां मेटल यूज कर रहे थे, यहां लेबर की एफिशिएंसी होती है कि लेबर जो है वो कितना एफिशिएंट वर्क कर रही है, हम एफिशिएंट उसे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। केवल और केवल ये 4 वर्ड जो हैं ये चेंज हो रहे हैं, बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। तो एक तो डिफरेंस ये बताया। सेकंड, इसमें अपन आगे हल्का सा देखेंगे, एक आइडल टाइम वेरिएंस और कैलकुलेट करना पड़ता है एडिशनल। वो जो आपको मैंने टोटल 6 वेरिएंस बताए थे, सेम यहां पर भी कैलकुलेट होंगे, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल वेरिएंस और कैलकुलेट होगा अगर क्वेश्चन में आपको आइडल टाइम गिवन है। अब ये आइडल टाइम क्या होता है सुनिए, सपोज लेबर ने नॉर्मली 100 आवर काम किया। अब लेबर 100 आवर काम करेगी तो आप 100 आवर का उसको पेमेंट दे दोगे। लेकिन कई बार क्या होता है, ड्यू टू पावर फेलियर, बिजली चली गई, मशीन ब्रेकडाउन, मशीन खराब हो गई, लैक ऑफ वर्क, काम नहीं है सपोज आपके पास, तो सपोज काम 98 आवर ही हो पाया। वैसे तो 100 आवर है, लेकिन एक्चुअल में काम कितना हो पाया, 98 आवर। तो आपको लेबर को पेमेंट तो 100 आवर का ही करना पड़ेगा। एक्चुअल काम 98 आवर हुआ है और आपने जो पेमेंट करना पड़ेगा वो 100 आवर का ही करना पड़ेगा। तो वहां पर वो 2 आवर जो है, 100 माइनस 98, 2 आवर आपका आइडल टाइम है। तो उस आइडल टाइम का एक हल्का सा ट्रीटमेंट होगा। तो 2 चीजें डिफरेंस बताई, एक तो मैंने कहा ये 4 वर्ड चेंज होंगे, एक आइडल टाइम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसका एक हल्का सा अलग से कॉन्सेप्ट आएगा। बाकी सब आपका सेम है। अब सेम कैसे है देखिए, मैंने क्या बताया था, मेटल वेरिएंस जब अपन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के एक टेबल बनाते हैं और क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज इंफॉर्मेशन गिवन है उस टेबल में पुट करते हैं। उस टेबल में हम क्या चीज किया करते थे, पहले मैं वो लिख रहा हूं, फिर चेंजेस क्या होगा वो बता रहा हूं। आप क्या करते थे,
आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते थे, स्टैंडर्ड प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आता था। ऐसे ही एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और मल्टीप्लाई करते थे तो एक्चुअल कॉस्ट। और यहां नीचे स्टैंडर्ड आउटपुट लिखते हैं और यहां एक्चुअल आउटपुट। ये मैंने आपको बताया था, यहां स्टैंडर्ड आउटपुट और यहां एक्चुअल आउटपुट। इस टेबल में वैल्यूज को पुट करते थे। अब यहां क्या चेंजेस होगा सुनिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा अब, टाइम या आर। तो आप यहां आर लिख देना, ये आर। एस क्यू की जगह एस एच हो गया, स्टैंडर्ड आर। दूसरा, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, प्राइस की जगह मैंने क्या बताया, क्या यूज करना है, रेट। तो ये एस पी की जगह एस आर, स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कॉस्ट आएगा, तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया। अब एक्चुअल, एक्चुअल क्वांटिटी की जगह ये एक्चुअल आर हो जाएगा, प्राइस की जगह रेट होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम। वर्ड चेंज हुए, बाकी प्रोसेस सेम है। चलिए, अब उसके बाद हम क्या करते थे, एक तो आउटपुट चेक करते थे। अगर आउटपुट सेम होता था स्टैंडर्ड और एक्चुअल, तब तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसी को अपन फॉर्मूले में पुट कर देते थे। लेकिन अगर आउटपुट सिमिलर नहीं है तो फिर हम क्या करते थे, ये इंफॉर्मेशन को चेंज करते थे। तो दो चीजें निकालते थे। एक तो हम निकालते थे स्टैंडर्ड आउटपुट नॉट इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट। तो एक तो SC4 AO ये कैलकुलेट करते थे। फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल सेम काम किया था। फिर एक SH4AO, फॉर्मूला होता है SH डिवाइड बाय SO इनटू AO। पहले यहां SQ4AO निकालते थे, यहां SQ होता था, अब SQ जगह SH है तो SH आ जाएगा। अब ये क्यों चेंज किया था ये भी मैंने आपको बताया था। सुनिए, आपकी जो ये कॉस्ट है वो इस आउटपुट के लिए आपको गिवन थी। सपोज ये आउटपुट आपका 100 है और ये 150 है, एक्चुअल आउटपुट 150 है। तो ये जो डिटेल है स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड आर, ये तो 100 यूनिट्स के लिए है। आपने एक्चुअल में कितना बनाया है, 150। तो इनका फेयर कंपैरिजन नहीं हो पाता। तो आपको जो ये स्टैंडर्ड वाला है ये 100 के लिए गिवन है, इसे भी 150 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइडेड बाय, तो आप यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट यानी 100 करोगे इनटू एक्चुअल आउटपुट करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको मेटल वेरिएंस में भी बताया था। चलिए सेकंड, फिर हम यहां देखते हैं टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी नॉट इक्वल्स टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये देखते थे, लेकिन अब क्वांटिटी की जगह क्या आ गया, आर। ये टोटल स्टैंडर्ड आर, टोटल एक्चुअल आर अगर इक्वल नहीं है तो दो चीजें, एक तो हम निकालते थे RSY रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड आर इनटू टोटल एक्चुअल आर। पहले क्वांटिटी वर्ड होता था, अब आर हो गया। एक और निकालते थे RSQ, लेकिन अब वो RSH रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर। पहले रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी था, ये रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड है, यील्ड यानी आउटपुट, और रिवाइज स्टैंडर्ड आर। स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आर इनटू टोटल एक्चुअल आर। ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा अगर आपको पहले वाले याद हैं तो ये अपने आप याद हो गए, केवल वर्ड जो आपको 4 हैं वो चेंजेस करने हैं। ठीक है, चलिए ये करने के बाद फिर हम इन सबको फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब आपका फॉर्मूला जो था, सबसे पहले वाला फॉर्मूला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो वो क्या हो जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। SC माइनस AC मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, सेकंड लेबर रेट वेरिएंस। पहले क्या होता था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो मटेरियल की जगह तो लेबर आ जाएगा और प्राइस की जगह रेट। फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। यहां एक्चुअल क्वांटिटी हुआ करता था,
या स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो वहां रेट आ गया। थर्ड, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये लिख दिया मैं, देखो ये यूजेस की जगह क्या आता है, एफिशिएंसी। इसमें फॉर्मूला होता है एस आर मतलब स्टैंडर्ड रेट, एस एच माइनस ए एच। आप सामने जो पहले वाले लिखे हो ना फॉर्मूले मेटल वाले, वो देखते रहना, सेम है बिल्कुल, केवल 4 वर्ड चेंज कर रहा हूं मैं। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट आर एस एच माइनस ए एच। फिर लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, एस आर एस एच माइनस आर एस एच। आप फॉर्मूले से कंफ्यूज मत हो ना, ये लगते हैं यार ये फॉर्मूले बहुत कंफ्यूजन है, कैसे याद होंगे, सब एक जैसे नजर आ रहे हैं। नहीं, शुरुआत में ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे, बार बार में ये फॉर्मूले लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले से ही इसमें अपनी जो है धारणा मत बना लेना कि नहीं इतने फॉर्मूले कैसे याद होंगे, मुझसे तो नहीं होंगे। हो जाते हैं, प्रैक्टिस जब आप करेंगे क्वेश्चंस की, अपने आप याद हो जाए। एक हम निकालते हैं लेबर यील्ड वेरिएंस, एससी पर यूनिट ए वाई माइनस आर एस वाई। इस फॉर्मूले में तो कोई चेंजेस नहीं है, वो पहले वाले मेटल वाला ही है। अब इसमें मैंने आपको चीज बताई थी एक, पहले जो 3 वेरिएंस है ये वाले, ये अगर जैसे पहले भी यही था सेम, मेटल के जो फर्स्ट 3 वेरिएंस थे वो तब निकालते थे जब 1 टाइप ऑफ मेटल यूज करते थे। यहां मेटल की जगह क्या है, लेबर। तो यहां पर व्हेन 1 टाइप ऑफ लेबर इज यूज्ड, अगर हम एक ही तरह की लेबर यूज करते हैं तो आपको फर्स्ट 3 वेरिएंस कैलकुलेट करने की जरूरत है। लेकिन अपन एक से ज्यादा तरह की लेबर यूज कर रहे हैं, जैसे मैन, वुमेन, बॉयज, 3 तरह की है। सपोज स्किल्ड और अनस्किल्ड है, 3 तरह की भी हो सकती है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, या फिर ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसे अलग अलग लेबर्स गिवन होती हैं। तब फिर आपके ये 3 तो कैलकुलेट होंगे ही होंगे, फर्दर ये 2 और कैलकुलेट होंगे। तो ये व्हेन मोर देन 1 टाइप ऑफ लेबर इज यूज्ड, अगर एक से ज्यादा तरह की लेबर यूज करते हैं तो फिर ये 2 और निकलेंगे। और ये मैंने यील्ड वेरिएंस बताया था, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। तो अगर क्वेश्चन में इफ आउटपुट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में आउटपुट गिवन होगा तभी ये चीज आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब एक मैं यहां नोट और लिख रहा हूं, इफ आइडल टाइम इज गिवन, अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम गिवन, अभी आइडल टाइम मैंने बताया था कि भाई आपके कुछ समय जो है वो काम नहीं हो पाया ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, ड्यू टू पावर फेलियर, ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, काम नहीं था, उस वजह से कोई भी रीजन हो सकता है। तो इसको वैसे नॉर्मल अपन एबनॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। तो वो एबनॉर्मल आइडल टाइम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो यहां पर एक एडिशनल वेरिएंस आपका निकलेगा, आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है, अच्छा आइडल टाइम वेरिएंस में फॉर्मूला क्या होगा, जो आइडल टाइम है उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई, आइडल टाइम क्वेश्चन में क्यों होगा स्टैंडर्ड रेट से। और ये हमेशा ध्यान रखना एडवर्स ही आएगा। मैंने कहा था नेगेटिव आता है तो एडवर्स होता है, पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल, पॉजिटिव आता है तो हमारा प्रॉफिट है तो फेवरेबल, लेकिन आइडल टाइम तो हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। तो ये हमेशा आंसर इसका एडवर्स आएगा। ठीक है, चलिए अब इस केस में मैंने एक आपको वेरिफिकेशन बताया था पहले, उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट 2, ये जो सेकंड और थर्ड है, इन दोनों का टोटल जो आएगा आंसर का वो फर्स्ट वाले के इक्वल आना चाहिए। ये जो इन दोनों का टोटल है वो इसकी इक्वल आना चाहिए।
और यील्ड और सब एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होते हैं, सेम। ये मैंने आपको मेटेरियल वेरिएंस में बताया था। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। एक तो आपका था लेबर कोस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी, ये दोनों का टोटल इसके इक्वल है, सेम है। इसमें एक एडिशनल चीज और हो जाएगी, अगर आइडल टाइम होगा तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस भी मैंने कर दिया अगर गिवन है तो। बाकी सब सेम है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये जो है, इन दोनों का टोटल उसके इक्वल होता है, तो लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, और एक लेबर यील्ड वेरिएंस इक्वल टू लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। तो वो पहले वाले ही हैं तीनों, बस केवल फर्स्ट वाले में आपके आइडल टाइम वेरिएंस और ऐड हो जाएगा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। ये हमने इसमें देखा। अब एक इंपॉर्टेंट जो चीज है आइडल टाइम वेरिएंस वाली सिचुएशन में, वो आपको थोड़ा सा यहां अलग से ध्यान देनी पड़ेगी, वो आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। उसे इसके नीचे नोट डाल के लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में आइडल टाइम गिवन होगा, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि आपका सपोज नॉर्मल जो एक्चुअल आर है वो 100 आर है, ठीक है। रेट सपोज 2 है तो मल्टीप्लाई करते तो ये 200 आर है सपोज। अब इसमें आइडल टाइम आपको 3 आर गिवन है सपोज, तो 3 आर लेस करोगे तो कितना आएगा 97, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना। यहां तो 100 इंटू 2 ही होगा, 97 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे 100 आर का। लेबर को तो पूरा ही पेमेंट करना पड़ेगा ना, चाहे काम हुआ या नहीं हुआ। आपकी वजह से नहीं हुआ, पावर फेलियर हो गया, काम नहीं है, तो लेबर को तो पूरा पेमेंट करना होता है। तो यहां तो इसी से मल्टीप्लाई होगा। मैंने ब्रैकेट में यहां ऐसा क्यों लिखा है, रीजन। आप क्या करेंगे, जब ये टोटल 1 2 3 4 ये फॉर्मूले लगाएंगे, तो इसमें 2 वेरिएंस जो हैं उसके कैलकुलेशन के टाइम तो हम एक्चुअल आर कौन सा लेते हैं, 100 आर ही लेते हैं। फर्स्ट 2 वेरिएंस के कैलकुलेशन के अंदर एक्चुअल आर कौन सा लेंगे, 100। लेकिन बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इन सभी के अंदर एक्चुअल आर जो यूज लेंगे वो कौन सा लेंगे, 97, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम, ठीक है। तो यहां मैं एक नोट करके लिख देता हूं, एक्चुअल आर जो है, इसमें मैं लिख देता हूं फर्स्ट 2 वेरिएंस, फर्स्ट 2 वेरिएंस है, वहां तो एक्चुअल आर जो आप लोगे बिफोर डिडक्टिंग आइडल टाइम लेंगे। फर्स्ट 2 वेरिएंस में तो एक्चुअल आर कौन सा लेंगे, बिफोर डिडक्टिंग आइडल टाइम, मतलब आइडल टाइम लेस नहीं करेंगे, ये 100 ही लेंगे फर्स्ट 2 वेरिएंस में। फिर नेक्स्ट जो आपके 4 वेरिएंस अपन कैलकुलेट करते हैं, ये वाले सब, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इसमें अपन जो एक्चुअल आर लेंगे वो आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम लेंगे। ये आपको थोड़ा विशेष ध्यान में रखना है, ये आप इसके नीचे नोट डाल के ढंग से लिख लेंगे। हालांकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे इसका तो और मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। बाकी आप ये देखिए कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है क्वेश्चन में, आइडल टाइम लेस करके अपन यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। फर्स्ट जो 2 वेरिएंस है उसमें तो ये एक्चुअल आर यही वाला लेंगे बिफोर डिडक्टिंग आइडल टाइम, लेकिन बाकी सबको कैलकुलेट करते समय हम कंसीडर करेंगे 97, यानी आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम। तो ये आप थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये फुल फ्लैश इसका इंट्रोडक्शन हो गया लेबर वेरिएंस का। तो एक बार आप ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप जो आपको है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, तो आप वहां कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसका एक लेक्चर देखेंगे जिसमें फुल फ्लैश इसका एक क्वेश्चन होगा,
जिसमें पूरा डिटेल आपको ये जो है यही वापस चीज करेंगे, लेकिन विद एग्जाम्पल, उसमें एग्जाम्पल करेंगे, सारा क्वेश्चन उसमें आपके सामने होगा, तो वहां और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वीडियो वो भी देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जैसे ही नए वीडियोस अपलोड होते हैं तो वो आपको इंफॉर्मेशन मिले। बेल आइकन दबा दीजिएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो एक बार आप इसे पहले कॉपी कर लीजिए।